श्री नवल किशोर सिंह। पहले तो आप सीधा खड़ा होना सीखिए, ठीक है, कि कोई आपसे सवाल करे और सवाल का जवाब कैसे देना है। तो जब आपको खड़ा होने नहीं आ रहा है तो आप जवाब कैसे देते होइएगा, आप पढ़ते कैसे होइएगा, बन जाइए। और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे पढ़ाई कैसी है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, और बच्चों से खास करके पूछा जाएगा कि सच में बाबू यहाँ पे पढ़ाई होती है या नहीं होती, क्योंकि बच्चे ही सच बोलता है, और जब सच बोलेगा बचवा तो बिहार सरकार का चाहे इस स्कूल का पोल खुलेगा। क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के बता दीजिए। कोरी कल्पना की तोड़ेंगे कारा, ममता की निर्माला बहाएंगे धारा, समता के दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर बदलेंगे जमाना। चलिए इसके लिए तालियां बजाइए। और ये किस चीज का चिन्ह है? और ये क्या है? दोनों मिलाकर क्या हुआ? अभी स्मार्ट क्लास में कौन सा विषय पढ़ाई हो रही है? व्याकरण में संज्ञा हिंदी। व्याकरण में संज्ञा हिंदी में, यही ना? अच्छा, व्याकरण में क्या क्या होता है, आपको व्याकरण का परिभाषा मालूम है? जी बताइए तो। व्याकरण वह शब्द है, व्याकरण उसे कहते हैं जिसे पढ़ने से शुद्ध पढ़ना लिखना एवं बोलना आता है। सीतामढ़ी जिला से है। सीतामढ़ी जिला से जी, बैगनिया से 4 किलोमीटर दूर है, पचटक्की जो वहाँ से है। सर कहीं कहीं देखा जाए जो बीपीएससी से पास होकर शिक्षक जितने भी आए हैं उनको किडनैप करके शादी ब्याह करा दिया जा रहा है। मेरा शादी ऑलरेडी हो चुका है। कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हमारी दुनिया। हमारी दुनिया। हमारी दुनिया में क्या क्या पढ़ाई जाती है? हमारी दुनिया में हमारी दुनिया में बहुत चीज पढ़ाई, जैसे हैं बता दीजिए। जैसे पृथ्वी के अंदर नीचे ताप झाग वैसा। दादी आप भी खाना बनाते हैं? यहाँ पे दादी खाना बनाते हैं। 1500 से 1600 रुपया मिले थे। 1500 से 1600 रुपया में घर परिवार चलता है? ना ना कितना चलते? कितना रुपया होके चाहिए कम से कम महीना है? कितना? 4000, 5000, 10,000? 10,000 कम से कम 10,000। हाँ 10,000 कम से कम। देखिए चाची ज्यादा लालच कर दी, और चाची बोली है 5,000, चाची बोल दी है 10,000। आपका ड्रेस कहाँ है? ड्रेस नहीं है, चलिए ड्रेस कहाँ दे गए? ड्रेस किसी को दे के आए हैं? किसी गरीब को, किसी बेसहाय को, जिसके पास कपड़ा नहीं होगा उसको दे के चले आए होंगे आप? जी नहीं, जी नहीं। तो क्यों नहीं पहन के आए? अभी हम पूर्णहिया प्रखंड के बराही जगदीश में हैं, और मेरे पीछे एक स्कूल देख सकते हैं जिसका नाम है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बराही जगदीश, यानी कि बराही जगदीश का स्कूल है। और यहाँ पे आप पहुंचे हैं और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे पढ़ाई कैसी है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, और बच्चों से खास करके पूछा जाएगा कि सच में बाबू यहाँ पे पढ़ाई होती है या नहीं होती, क्योंकि बच्चे ही सच बोलता है, और जब सच बोलेगा बचवा तो बिहार सरकार का चाहे इस स्कूल का पोल खुलेगा। जब पोल खुलेगा तो हो सकता है उसके बाद इस स्कूल का कुछ उपाय हो सके, कुछ अच्छा व्यवस्था मिल सके। और चलिए यहाँ की व्यवस्था को हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, तो लेके हम आपको चलते हैं। और सबसे पहले इस स्कूल के एक स्मार्ट क्लास हमको नजर आ गया है, और इस स्मार्ट क्लास में पढ़ाई हो रही है। जब पढ़ाई हो रही है तब पूछना भी जरूरी है और दिखाना भी जरूरी है। तो आइए हम आपको दिखाई देते हैं। सर अंदर प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, चलिए अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और ये सही बात भी है। क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं जी। क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा। अच्छा, इस क्लास को कौन सा क्लास कहा जाता है? स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास कहा जाता है। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा सर मोहम्मद अदालत हुसैन। इसमें सर आप क्या क्या पढ़ाते हैं? सर हम उर्दू के शिक्षक हैं जी। और 6 to 8 में है क्लास। जी। मेरा प्रतिनियोजन इसमें किया गया है। जी। सर स्मार्ट क्लास है, ठीक है। स्मार्ट क्लास में सर क्या क्या पढ़ाई होती है? स्मार्ट क्लास में सर जो भी यहाँ सब्जेक्ट सब जो दिया हुआ है 1 to लेकर के 1 to आपको 6 months तक का, वो बच्चे को सर उस पर हम समझाते हैं, उस पर जो दिए हुआ है उसको हम समझाते हैं सर, चैप्टर निकाल करके। सर स्मार्ट क्लास बनाया गया है, तो स्मार्ट क्लास से बच्चों को पढ़ाई जाती है, इससे बच्चों में क्या सोच आती है? अच्छा सोच, बढ़िया टॉपिक, शब्द जो कठिन शब्द उसको इजी समझा देते पिक्चर के माध्यम से। जी। चलिए हमारे सर बोले कि स्मार्ट क्लास में पिक्चर के माध्यम से बताई जाती है, तो हमारे बच्चे बच्चियां ज्यादा से ज्यादा समझ पाते हैं, और ज्यादा से समझ पाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएंगे, और मन लगेगा तभी पढ़ पाएंगे। तो फिलहाल हम 8 क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, और इस स्कूल का 8 क्लास है। सर अंदर आ सकते हैं क्या? चलिए सर हम बैठ जाइए। आपका क्या नाम है बाबू? अभिषेक कुमार। अच्छा अभिषेक जी, कि अभिषेक कुमार? अभिषेक कुमार। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? सर स्कूल ड्रेस। स्कूल ड्रेस कहा जाता है। रोज पहन के आते हैं? जी। अच्छा, एक बच्चा है जो स्कूल ड्रेस नहीं पहना हुआ है, और यह बताएगा कि हम काहे नहीं पहने हैं। काहे नहीं पहने आप पता है? चलिए, ये बच्चा बोल नहीं सकता है, इसलिए हम इनसे पूछ नहीं सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं,
अच्छा, आपका क्या नाम है? कुमारी। अच्छा, टोपी पहन के क्यों आई हो? तो जैसा ही अच्छा लगता है स्कूल ड्रेस में आता है क्या? कि नहीं, क्यों पहनी हुई हो? लेकिन को अच्छा लगता है। टोपी पहनना अच्छा लगता है, स्कूल में पहनना चाहिए कि नहीं? नहीं पहनना चाहिए। तो ये पहन के ये तो गलत किया कि सही? कौन बोलेगा गलत? सही किया कि गलत? गलत। गलत किया है। पहनना चाहिए कि ना? नहीं पहनना चाहिए। नहीं पहनना चाहिए। देखिए आपके साथी बोल रही है कि नहीं पहनना चाहिए, तो टोपी उतारिए। देखिए, हमें बिहार को बदलना होगा तो हमारी सोच बदलनी होगी, और सबसे पीछे जो बैठे होते हैं वो खास करके देखा जाता है कि ऊपर नहीं पाते हैं और इसलिए पीछे बैठते हैं। तो सच क्या है वो सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? कुमारी। अच्छा, आपका ड्रेस कहाँ है? ड्रेस नहीं है, चलिए ड्रेस कहाँ दे गए? ड्रेस किसी को दे के आए हैं? किसी गरीब को, किसी बेसहाय को, जिसके पास कपड़ा नहीं होगा उसको दे के चले आए होंगे आप, सही ना? नहीं। तो क्यों नहीं पहन के आए? कल से पहन के आएंगे। पक्का? तो आपका क्या नाम है? प्रीति कुमारी। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई होती है? जी। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश। अच्छा, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको सच मालूम है? जी। और कुछ बच्चे और बच्चिया से और भी सवाल किया जाए, क्योंकि सवाल हो रही है तो कुछ सवाल जवाब और भी हो जाए। आप अपना चेहरा क्यों छुपा रहे थे? यानी कि आपको पढ़ने नहीं आता इसलिए चेहरा छुपा रहे हैं? जी नहीं। अच्छा, क्यों छुपा रहे थे चेहरा? ईसाई। हैं? ईसाई। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम है? अमीषा कुमारी। अच्छा, सर का क्या नाम है? श्री नवल किशोर सिंह। पहले तो आप सीधा खड़ा होना सीखिए, ठीक है? कि कोई आपसे सवाल करे तो आपको जवाब देना आना चाहिए। तो जब आपको खड़ा होने नहीं आ रहा है तो आप जवाब कैसे देते होइएगा? आप पढ़ते कैसे होइएगा? बढ़ जाइए। और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात हमको बता दें, हमारे सर जो हैं बीपीएससी से पास होके यहाँ पे आए हुए हैं पढ़ाने के लिए। इनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि यहाँ पे आए और बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बीपीएससी की एग्जाम दे के यहाँ पे क्लास में टीचर बन के आए हैं। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी सर, आप कहाँ से हैं? हम बैरगनिया सीतामढ़ी जिला से हैं। सीतामढ़ी जिला से हैं। जी, बैरगनिया से 4 किलोमीटर दूर है, जी। पचटकिया दूर, वहाँ से है। सर कहीं कहीं देखा जाए जो बीपीएससी से पास होके शिक्षक जितने भी आए हैं उनको किडनैप करके शादी ब्याह करा दिया जा रहा है। मेरा शादी ऑलरेडी हो चुका है। तो सर इसके लिए तो क्या कहते हैं बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा कि कहीं आपको ही पकड़वा के अंदर करवा के वो क्या कहते हैं शादी ब्याह करा दिया जाए तो? ऐसा नहीं है कि पकड़वा के शादी ब्याह हो जाएगा, वो अलग बात है। चलिए देखिए, इस तरह से हमारे बिहार में बीपीएससी की एग्जाम होने के बाद हमारे शिक्षकगण आके पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है जब बीपीएससी से शिक्षक आ ही चुके हैं तो बीपीएससी जैसा पढ़ाई हो भी चुकी होगी और होती भी होगी। सर बीपीएससी का एग्जाम देके आए हैं तो बच्चों को बीपीएससी जैसा ही पढ़ाइएगा? हाँ, पढ़ाई में तो अच्छा ही है जी। पहले से जैसे है, पहले टीचर नहीं थे उतना। अच्छा, 9 बजे आना है तो 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है तो 5 बजे जाना है। देखिए सर बहुत ईमानदारी और लगन से अपना काम करें, अपने कामों को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें कि हमारा बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर सके। और हमारे सर प्रयास भी कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इस प्रकार का प्रयास है तो हमारा बिहार का शिक्षा व्यवस्था सच में बदल ही जाएगा। तो चलिए कुछ बच्चों से बात किया जाए। तो फिर हम इस स्कूल के और इस क्लास के सबसे पीछे वाले बेंच से बात करेंगे और पीछे बैठे हुए बच्चे से ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे बैठने वाला बच्चा अक्सर पढ़ता नहीं है। सही है ना? जी सही है। चलिए ये बच्चा बोल रहा है सही है कि पीछे बैठे हुआ बच्चा सच में नहीं पढ़ता है। सच में नहीं पढ़ता है? जी पढ़ा नहीं। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैथ। अच्छा मैथ पढ़ रहे हैं। तो मैथ में आप क्या पढ़ रहे हैं? जोड़ घटाव गुना भाग। जोड़ घटा गुना भाग। 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। 4 में 4 घटा देंगे कितना बचेगा? 0। चलिए बचवा का दिमाग बहुत तेज है और बीपीएससी के सर हमारे पढ़ा रहे हैं तो दिमाग तो तेज होबे करेगा। इसलिए ना बिहार को बदलने के लिए हमारे बीपीएससी के सर आ चुके हैं। हुआ कहाँ है? अच्छा ज्यादा दिन नहीं हुआ सर? कहाँ हुआ है? चलिए अभी तो मंथ में नहीं लगा। चलिए, और हमारे सर ने जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं हमें उम्मीद है और हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारा बिहार का शिक्षा व्यवस्था सच में बदल के रहेगी तो बदल के रहेगी और बीपीएससी वाला पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। अभी हम 7 क्लास में प्रवेश करें, लेकिन प्रवेश करने से पहले अपने सर से आज्ञा लेंगे तब जाएंगे, नहीं तो सर केस कर देंगे। सर अंदर आ सकते हैं क्या? चलिए और बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ विपिन कुमार। सर बीपीएससी से? यस। सर बीपीएससी वाले शिक्षक को बहुत गार्डिंग करना होगा, बहुत सारा गार्ड देना भी पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट ब्याह कराया जा रहा है। यस सही बात है। वैसे बच्चों में मतलब बहुत ही पिछड़पन अभी है क्योंकि सबसे पहले जो रीजन है इसका कि अधिक संख्या में शिक्षक नहीं थे
अब जो बीपीएससी के थ्रू जितने सारे शिक्षक आए हैं या पहले से भी जो शिक्षक, ऐसी बात नहीं कि वो पढ़ाते नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चों और टीचर का जो अनुपात होना चाहिए वो पहले की अपेक्षा मतलब कि अब अधिक हो गई है। तो अब यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था अच्छे से चलना शुरू हो गई है। सर बीपीएससी से शिक्षक आए हैं, तो बीपीएससी के शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख के आते हैं? ये कोई मायने नहीं रखता है कि बीपीएससी से जो शिक्षक पढ़ के आए हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हैं, और जो नियोजित वाले हैं वो नहीं पढ़े हैं, ऐसी कोई ये विडंबना की बात है। तो सर इतनी कड़ी एग्जाम दे के पास होके आप आए हैं, तो हमें उम्मीद लगता है कि आप यहाँ पे अच्छे पढ़ा रहे होंगे। यस, बिल्कुल पक्का। पक्का। तो चलिए बच्चों से प्रयास किया जाए पूछने के, क्योंकि सर से हम ज़्यादा सवाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि सर हमारे गुरु हैं, तो गुरु से सवाल करना उचित नहीं है, तो बच्चे से सवाल किया जाए और बच्चिया से सवाल जवाब करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि बिहार को बदलने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी भी बहुत सारा प्रयास करें कि बेटी पढ़ेगी तो बेटी बढ़ेगी, तो बेटी पढ़ेगी तो बेटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो हम आपको बता ही देते हैं, दिखाई देते हैं। क्या नाम है आपका? नियाशा कुमारी। कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हमारी दुनिया। हमारी दुनिया। हमारी दुनिया में क्या क्या पढ़ाई जाती है? हमारी दुनिया में हमारी दुनिया में बहुत चीज पढ़ाया, जैसे हैं बता दीजिए। जैसे पृथ्वी के अंदर नीचे ताक झाक, वही सब। हाँ। अच्छा आपका क्या नाम है? प्रतिमा कुमारी। अच्छा संख्या का उदाहरण दे दीजिए। एक भी उदाहरण दे दीजिए संख्या का। चलिए कौन बताएगा? हाँ बताइए, आप ही बताइए। संख्या दो वर्णों के मेल से। अच्छा। दो वर्णों के मेल। हम संख्या का उदाहरण देने के लिए बोले ना कि परिभाषा करने के लिए। उदाहरण और परिभाषा में अंतर आपको मालूम है? जी। हम पढ़े हुए पत्रकार हैं, समझे। हम इससे पहले ना डायरेक्टर रह चुके हैं, तब यहाँ पे आए हैं, समझे। और ऊपर से यूपीएससी का पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी हम क्लास 2-3 में हैं और हमारे बच्चे हैं, और बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं देख लीजिए। और बिहार का भविष्य और इस देश का भविष्य जमीन पे रेंगती हुई नजर आ रही है, और इस तरह से बच्चा का पढ़ाई होगा तो सोचिए बिहार बदलेगा क्या। मैम आपका क्या नाम है? क्लियर है अच्छा कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अभी? सर जैसे 2-3 है क्लास, तो दोनों जब साथ में बैठे हैं तो हम ऐसा कोई टॉपिक पढ़ाएंगे जो दोनों को समझ में आए। 2-3 से क्लास को एक साथ पढ़ाने का क्या मकसद है? सर रूम की शायद कमी है यहाँ पे। रूम की कमी? हाँ, कहाँ से कभी तो हमारी ज्वाइनिंग यहाँ 15 को हुई है, उसके बाद छुट्टी हो गया था, तो हम 21 को आए थे यहाँ पे वापस, तब 21 अभी तक यहाँ पे हैं। तो अभी जैसे चल रहा है क्लास का, मतलब यहाँ पे कमी है, तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे क्लास बढ़ता है वैसे वैसे इन लोग को अलग अलग करेंगे। अच्छा बीपीएससी से आप पास हो के हैं? जी सर। अच्छा बीपीएससी से पास आके हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छा करके दिखाइएगा और इस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास कर ही रहे होंगे। हाँ सर करेंगे ही, वही करने तो आए हैं। अच्छा बच्चे को पढ़ाने में आपका मन लगता है कि ना? सर हम सच बताए तो हम शुरू से टीचर ही बनना चाहते थे। अच्छा बचपन से बन ही गए हैं तो पढ़ाएंगे ही, वही करने तो आए हैं। क्योंकि इसलिए मेरा सवाल था, क्योंकि सवाल इसलिए था कि बिहार में बीपीएससी का एग्जाम देके हर कोई चाहता है कि वीडियो अगर बड़े बड़े ऑफिसर बन पाए। सही बात। सही है ना? हाँ, लेकिन आप टीचर बने हैं। नहीं, हमारा भी ड्रीम था अच्छा, कि हम भी वीडियो सीओ बन जाए, लेकिन अगर बीपीएससी से हम शिक्षक बन गए हैं तो वो मेरा पहला ड्रीम था। मैम एक सवाल, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे ज्यादा किसकी योगदान होनी चाहिए? शिक्षा की। शिक्षा की। ऑफ कोर्स। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, खास करके सरकारी विद्यालयों को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा योगदान किसकी होनी चाहिए? शिक्षकों की। शिक्षकों की। हाँ। यानी कि शिक्षकों के माध्यम से ही शिक्षा व्यवस्था बदल सकती है। देखिए सर, जमीनी तौर पे हम ही हैं जो इन लोगों को शिक्षा देंगे। शिक्षक का काम है शिक्षा देना। हम जब इनको शिक्षा देंगे, ये शिक्षित होंगे, तभी यही तो बदलेंगे। हम यहाँ से खड़े होकर थोड़ी ना बदलेंगे, आगे जाकर ये बदलेंगे। हम इनको शिक्षित कर देंगे ताकि बदल दें। चलिए अच्छी बात है, और हमारे मैम बहुत अच्छे बच्चे से पढ़ा रहे हैं, और किस प्रकार पढ़ा रहे हैं हम आपको दिखाने का प्रयास करें। बताना बच्चों, क्या ये और ये किस चीज का चिन्ह है? और ये क्या है? दोनों मिलाकर क्या हुआ? इसको बताना क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या हुआ? देखिए कितने अच्छे और कितने कितने सुंदर सुंदर शब्द लिख के मैम पढ़ाने का प्रयास करें कि इससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा दिमाग में अपने शब्द को रख सके। इस शब्द को रखेंगे तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएंगे, और जब मन लगेगा तबे बच्चे पढ़ेंगे। बस ये ना? बिल्कुल। क्योंकि बच्चे को मनोरंजन के साथ पढ़ाया जाता है तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा खुश हो जाते हैं और सीखते हैं, दिलचस्पी से सीखते हैं सर। चलिए
तमाम बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे। खड़े हो जाइए बाबू, क्या नाम है आपका? इमरान अंसारी। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई कराई जा रही है, आपको अच्छा लग रहा है? जी। कैसे पढ़ाई कराई जा रही है? अच्छा। कैसे कराई जा रही है? लिख के कि बता के? लिख के भी बता के भी। दोनों। चलिए इसके लिए ताली बजाइए। और चलिए हमारे बीपीएससी के जितने भी शिक्षक और शिक्षिका हैं और बिहार को बदलने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था सच में बदल जाएगी। और चलिए कुछ तस्वीर हम आपको और दिखाई देते हैं। और सभी स्कूलों, बिहार के तमाम स्कूलों में सबसे ज़्यादा ध्यान दी जाती है तो खानवा पे, और खानवा बिहार का किस प्रकार से बनता है वो हम आपको बता देते हैं। चाची क्या नाम है आपका? गीता देवी। क्या रुपया मिलता है आपको? हमारा मिले छे हुए 1650। 1650 रुपया में घर परिवार चले थे चाची? ना चले छे। नहीं चले थे। अच्छा, कितना लगभग आपको मांगेंगे ना चाहिए? हमरा कहे के मतलब जो कम से कम 5000 तो होए के चाहे। 5000 5000 तक रहती तब न चलती है कुछ, अब मिले तब न। देखिए 1500 से 1600 रुपया मिलता है और 1500 से 1600 रुपया में हमें उम्मीद है, और उम्मीद क्या, सोचिए ना जरा, क्या 1500 1600 रुपया में ये वो गैस आएगा तो गैस आने के बाद कितना रुपया बचेगा? यानी कि 1000 का गैस हो गया, यानी कि 500 से 600 रुपया बचेगा। दादी आप भी खाना बनाते हैं? यहाँ पे दादी खाना बनाते हैं। 1500 1600 रुपया मिले थे। 1500 1600 रुपया में घर परिवार चलता है? ना ना कितना चलते? कितना रुपया होके चाहिए कम से कम महीना? कितना? 4000 5000 10,000? 10,000 कम से कम 10,000। हाँ 10,000 कम से कम। देखिए चाची ज्यादा लालच कर दी, और चाची बोली है 5000, यही चाची बोल दी है 10,000, लेकिन और हम कहते हैं ज्यादा नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी 6000 कर दीजिए चाचा। हाँ 6000 में हो जाती ना? हाँ हो जाते। जब शिक्षक को 60,000 50,000 मिलेगा तो चाची और दादी को जो खाना बनाते हैं रसोईया को, उसे 6,000 10,000 क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। देखिए मिलना जरूरी है, मिलेगा तब यह हमारे चाची से जो बच्चा सबको 150 200 बच्चे को खाना खिलाते हैं, इनका भी खाना बन सकेगा घर में। अच्छा, घर में खाना बनाने उन्हें में पूरा घर चलाने में कितना रुपया खत्म होता होगा? हम तो गर्जन चलावे थे। फिर भी कितना होते चाची? 12-13 लग जाए। 12-13 रुपया लग जाते? हाँ 12-13 रुपया लग जाते, जेमे कथी कहले 1,500 रुपया आप कमे कमा के दी? हाँ कमा के दी। 1,500 रुपया में कुछ होते सच में? ना होते, कुछ ना होते। चलिए इस तस्वीर को हमें बदलनी होगी और हम सभी को सोचना होगा। तो हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो की तस्वीरें यहाँ की शिक्षक व्यवस्था और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और बीपीएससी से आए हुए शिक्षक और शिक्षिका पढ़ा रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? क्या सच में बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदलेगा या नहीं बदलेगा? क्या 1500-1600 रुपया में कुछ होगा या नहीं होगा? जो भी राय आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और पसंद आता है इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।